पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड में चिराग पासवान की एक बड़ी बैठक हुई है। उनके पार्टी के सभी सदस्य वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड के बैठक के बाद एक चर्चा तेज हो गई है कि उनके पार्टी में एक बार फिर सांसदों पर निगाहें भारतीय जनता पार्टी की जाकर टिक गई हैं। दरअसल ये चर्चा तब शुरू हुई जब चिराग पासवान लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी योजनाओं के खिलाफ बोलते नजर आए थे। चिराग पासवान का चाहे वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बोलना हो या लेटरल एंट्री पर चिराग पासवान ने जो सबूत, जो कागजात नरेंद्र मोदी के सामने रखे, इसके अलावा अगर देखा जाए तो चिराग पासवान आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस प्रावधान को ही समाप्त करने की बातचीत कह रहे थे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ चिराग पासवान के द्वारा जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उसमें इंटरफेयर करना, उनके खिलाफ बोलना। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भले ही चिराग पासवान की बातों को मान ले, चिराग पासवान के हर जो योजनाएं आ रही है उसमें विरोध करने पर वो विरोध योजना को वापस लेना हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी ये तमाम बातें मान ले रहा है, लेकिन बीजेपी ने अब चिराग पासवान के ऊपर में भी, उनके सांसदों के ऊपर में भी डेरे डालने शुरू कर चुका है। पिछले 72 घंटों में ये सवाल और ये चर्चाएं तेज हो गई है कि चिराग के 5 में से 3 सांसद इस वक्त फरार के मूड में है। नित्यानंद राय से एक मुलाकात हुई थी 3 सांसदों की, जिसमें शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, इसके अलावा राजेश वर्मा है, इसके अलावा वीना देवी हैं। ये 3 सांसदों से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात 1-to-1 मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? नित्यानंद राय बिहार के राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। आप सबको पता है कि जीतन राम मांझी को भी नित्यानंद राय ने कैसे मना लिया। इसके अलावा खुद चिराग पासवान को भी नित्यानंद राय ने मनाया जब वो एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे थे, तब जब नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन में थे या नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ रहे थे, तब भी चिराग की नाराजगी बढ़ गई थी कि जब नीतीश एनडीए में आएंगे तो हम एनडीए से आउट हो जाएंगे। तब नित्यानंद राय ने नरेंद्र मोदी के कहने पर चिराग पासवान को मना लिया था। लोकसभा चुनाव के पहले की ये सारी प्रक्रियाएं एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद दोहराई जा रही हैं। नित्यानंद राय इन दिनों बिहार के राजनीति में फ्रंट पेज पर आ गए हैं और नित्यानंद राय ने ये चर्चा है कि चिराग के 3 सांसदों से मुलाकात कर सब कुछ सेटिंग कर लिया है। हालांकि जब ये खबर उड़ी थी तब हमारे संपादक ने, बाबा ने, या फिर जब हमने इस बारे में आप सभी दर्शकों को बताया था कि जब ये खबरें उड़ रही हैं उस वक्त चिराग पासवान के सभी सांसद यानी कि 4 सांसद चिराग को छोड़कर पटना के प्रदेश कार्यालय में बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं झारखंड में होने वाले बैठक को लेकर। और इसके बाद झारखंड में आज बैठक भी लगभग समाप्त हो गया है। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार के बाहर जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं अलग अलग राज्यों के, उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। बावजूद इसके अब देखिए चर्चा ये उठ गई है कि उनके सांसदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये सारी खबरें अब समाप्ति की तरफ है, क्योंकि एक तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर चलाकर दिखा रहे हैं, एक वीडियो हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चिराग पासवान झारखंड में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चिराग पासवान के प्रेस वार्ता में कौन कौन मौजूद है? राजेश वर्मा जो खगड़िया से सांसद है, इसके अलावा वीना देवी जो वैशाली से सांसद है, इसके अलावा शांभवी चौधरी भी मौजूद हैं, इसके अलावा अरुण भारती मौजूद है। यानी कि 5 के 5 सांसद इस वक्त झारखंड में मौजूद है और चिराग पासवान ने 5 सांसदों को मीडिया के फ्रेम के सामने इसलिए ला दिया, ये दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की है कि जिन सांसदों को तोड़ने की बात कही जा रही है, जिन सांसदों के बारे में ये चर्चा है कि सांसद फरार हैं, सांसद भाग रहे हैं, ये तस्वीर आप सभी देख लीजिए। तमाम जो विपक्षी गठबंधन के तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे, रूमर उड़ाने की कोशिश की गई थी कि चिराग पासवान अब
कि पार्टी के अंदर भगदड़ मचने वाला है, उनके सांसद टूटने वाले हैं। ये सभी ये दिखाना चाहते हैं चिराग पासवान कि देखिए हमारे सभी सांसद एकजुट हैं। 5 के 5 सांसद चिराग, बीना देवी, शांभवी चौधरी, अरुण भारती और राजेश वर्मा, 5 के 5 इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ गठबंधन के साथ मौजूद हैं। बजाबता चिराग पासवान ने जैसे ही ये 5 सांसद जीतते हैं, 5 को शपथ भी दिला दिया था। उस वक्त याद कीजिए, जैसे ही रिजल्ट आया था चिराग पासवान ने शपथ दिलाया कि मैं शपथ लेता हूं कि पार्टी के प्रति ईमानदार रहूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी शपथ दिलाया था कि किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो क्या ये शपथ ये उनके सांसद मानेंगे? क्या ये शपथ पर अडिग रहेंगे? ये देखिए, अभी तो परिस्थितियां ऐसी है कि चिराग पासवान और उनके पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी सांसद एक हैं, लेकिन राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है। 25 चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। इधर जब से चिराग पासवान ने एक बयान दिया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, तब से ही इस बारे में चर्चाएं उठ गई कि चिराग पासवान को पशुपति पारस पर बोलना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ रहा है। पशुपति पारस के साथ दिलीप जायसवाल की मुलाकात होती है और ये चर्चा उठ जाती है कि पारस को विधानसभा में 5 से 6 सीटें बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। और तब से ही इस बात की खबरें उड़ने लगी थी, चर्चाएं उठने लगी थी कि 5 में से 3, 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। 5 - 3 2, इसलिए क्योंकि अरुण भारती और चिराग साथ रहेंगे, बाकी के तीनों सांसद फरार होंगे। लेकिन ये सभी खबरें अब समाप्ति की तरफ है, क्योंकि सभी सांसद चिराग के इस वक्त एकजुट है और झारखंड में उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। झारखंड में सभी सांसदों को बैठाकर ये बता दिया है कि हमारे सांसद एकजुट है, कोई कहीं नहीं भागने वाला है। तो हालांकि संभावनाएं अभी भी बनी हुई है, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। भारत लाइव पर खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167